उससे 12 घंटा पहले इन्होंने हमारे भारत पे 26% का टैरिफ लगा लिया। आज देश के किसान, देश की युवा, देश की अर्थव्यवस्था क्या ये बिगड़ेगी नहीं? क्या यही है 56 इंच का सीना? अब क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री टिप्पणी करने जा रहे हैं? कहाँ है देश के प्रधानमंत्री? सिर्फ और सिर्फ काले कानून लेके आएंगे और एक ही समुदाय को टारगेट करते हैं। क्या वक्त से कमाई होगी? आप बताओ ना, वक्त से क्या कमाई होगी? मैं आज आपको बता दूं, मैं आपको सबसे संपूर्ण बात बता देता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ देश के एक समुदाय को टारगेट करना है। इन्होंने देश में एक कानून लेके आया था किसान के खिलाफ, और उस कानून के बाद 700 जब किसान की हत्या हो गई, उसके बाद इन्होंने कानून वापस लिया और बिना सोचे समझे, बिना विपक्ष से पूछे, बिना बातचीत किए इन्होंने 3 बजे सुबह 3 बजे तक ये संसद चलाते हैं और काले कानून पास करते हैं। ये कहाँ पूरी चर्चा के बाद और पूरी मैं आज आपको बता दूं, चर्चा तो तब होती है जब देश के, मैं आज देश में जो आवाम है माइनॉरिटीज की, वो हिंदूज के बाद दूसरी आवाम है माइनॉरिटीज। क्या आपने माइनॉरिटीज के किसी बंदे को बोला है, नुमाइंदगी को बोला है? नहीं। आप विपक्ष में, विपक्ष आपको पता है कि विपक्ष कमजोर है। ये तो एक, मैं आज आपको बता दूं, ये एक सिर्फ और सिर्फ इनको किसी भी हाल में पास करना था बिल, तो ये जेपीसी का चर्चा है। विपक्ष में बैठे हुए विपक्ष में बैठकर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को कमजोर करने का काम किया। ये काले कानून, मैं आज आपको संपूर्ण बात बताता हूँ, जब ये कानून इन्होंने पास करने का वो किया, तो एक ही दिन में क्यों ये दबाव बनाते गए कि नहीं, आज ये 3 बजे तक ये संसद चला। 3 बजे संसद चलने तक इन्होंने ये नहीं सोचा कि देश में 26% टैरिफ लागू हो गया है, उस पर भी बात करें। अगर इन्हें काला कानून वक़्फ़ में लाना है तो मणिपुर में जब बहनें जल रही थी, मणिपुर में बहनों को नंगा किया था, उस पर कब कानून लेके आएंगे मोदी? क्या लगता है कि एक तरफ टैरिफ लादा गया है, दूसरी तरफ सदन के अंदर वह बिल पर चर्चा हुई, इसको लेकर क्या देखते हैं? दोनों की टाइमिंग है। मैं आज आपको बहुत बड़ी बात बता देता हूँ। ये टैरिफ जो है ये मोदी पे और सरकार पे और साथ ही साथ देश पे एक आत्मदाह है। ये काले कानून को जब ये ला रहे हैं तो इन्हें सोचना चाहिए कि जो काला कानून है वक्त, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय को आप टारगेट कर रहे हैं। आप आए दिन महिला की मुस्लिम महिलाओं के लिए कानून लेके आते हैं, सीएए कानून लेके आते हैं। आप बताओ ना, इन्होंने सीएए कानून लेके आया, आज तक 2000 हमारे हिंदू भाई प्रवासी हिंदुस्तान के नागरिक नहीं लेके आए, लेकिन देश के 15 लाख नागरिक देश छोड़कर चले गए। ये यही कानून है, ऐसे ही कानून लेके आ रहे हैं। आप बताओ, क्या हमारे मस्जिद, हमारी दरगाह, हमारा जमीन हमारा नहीं है? अब हम इनसे पूछने जाएंगे, अब हम इनसे नहीं, सवाल ये है कि जिस टैरिफ को आप विरोध कर रहे हैं, सरकार का ये कहना है कि इसका भी स्टडी जारी है। सर, क्या स्टडी सर? ये स्टडी जारी नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक जुमलेबाजी है। क्या स्टडी जारी है? वो टैरिफ लागू हो चुकी है, अब किस स्टडी की बात कर रहे हैं आप? बताइए कि जवाबी कार्रवाई की ये कहना है। भारत ने अब तक इसलिए नहीं की क्योंकि ये सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है, देश नहीं पूरे दुनिया के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है। मैं आप मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, आज देश की हालत ऐसी है कि देश के युवा, साथ ही साथ देश का विपक्ष, साथ ही साथ देश मैं आज आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, यही सीए एनआरसी का कानून लेके आए थे, अभी तक देश के 2000 प्रवासी हिंदू भाई नहीं आ पाए देश में, लेकिन देश के 15 लाख देश हिंदुस्तानी नागरिक बाहर चले गए। क्या ये सब जवाब देंगे क्यों चले गए? जवाब देंगे? नहीं है जवाब। मोदी का ही दोस्त है ना वो, इनकी दोस्ती का विरोध है। माय फ्रेंड मैं हूँ क्या? माय फ्रेंड मोदी है। माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड
ऐतिहासिक, अब वही तो सारी चीजें हैं, उन्हीं सब पे लगा देते हैं। ये सिर्फ जहां डाइवर्जन होता है वो सारे मुद्दे ये लेके आते हैं जिससे समाज में बंटवारा पैदा हो। ऐसी कौन सी चीजें पिछले इनके 11-12 साल की आप बताओ ना भाई साहब। इससे तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। कौन सी ट्रांसपेरेंसी? नमाज तक तो होती नहीं। नमाज कोई आदमी अपनी जबरदस्ती नमाज पढ़ता है क्या रास्ते पे? मस्जिदें फुल हो जाती हैं, दिक्कत होती है, तभी तो लोग, कोई अपनी मर्जी से नमाज पढ़ रहा है, उस पे बोलते हैं कि हम पढ़ने नहीं देंगे, जेल में डाल देंगे, ये सारी चीजें। और उसके बाद हितैषी बता देते हैं अपने आप। अरे कागज दिखाओ, जमीन लो, अब ये होगा। कौन सा? अरे जो करना है करिए ना भाई साहब, तानाशाह है, तानाशाह है ये लोग। मुस्तकिल कोई चीज किसी के लिए नहीं रहती, याद रखना। आज ये है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, भारत का क्या नुकसान हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? ये सारा नुकसान ही है ना भाई साहब, हम लोगों का नुकसान है ना। ये देखो अभी एक मिलवाता हूँ, एक हजरत को मेरे साथ आए हुए, 8 तारीख तक पुराने ऑर्डर पे पैसे देंगे। 8 तारीख के बाद जिन लोगों के टेंडर पुराने हुए हैं वो 25% टैरिफ कहाँ से लाएंगे, कहाँ अपना प्रॉफिट जोड़ेंगे, कहाँ से देंगे वो एक्स्ट्रा पैसा? बताइए ना, कौन देगा? मोदी देगा क्या पैसा? वो कहाँ तक जाएंगे, आगे कहाँ जाएंगे? जहाँ तक हमारी ताकत होगी, जहाँ तक प्रशासन हमें एक तरीके से इजाजत देगा, वहाँ तक हम अपने। देखिए बैरिकेडिंग कर दी गई है, फोर्स लगाई गई है, करिए ना, भरिए ना, जेल में डालिए ना। तैयार तो है, यूथ कांग्रेस तैयार है, राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं हम हैं तैयार। करो तो बाहर नहीं जाने देते हैं आपको भाई साहब। और तानाशाही, मैं क्या बोल रहा हूँ? देखिए, तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आज मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो टैरिफ लगाया है 26%, अमेरिका ने भारत पर जो 26% टैरिफ लगाया उसके विरोध में मोदी के आज सड़कों पर हैं यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता। कह रहे हैं टैरिफ लगाया, पहले जंजीरें डाली, ये दोस्ती है या गुलामी है। देख सकते हैं, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 26% जो टैरिफ, भारतीयों का अपमान। मोदी जी कब खोलेंगे अपनी जुबान इस पर? देखिए, मोदी जी का पुतला लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया उसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता तमाम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़कों पर उतरे हुए हैं। और देखिए, मोदी जी का पुतला जला रहे हैं, देख सकते हैं, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो 26 अमेरिका का फ्लैग भी जला रहे हैं, देख सकते हैं। और ये देखिए देख सकते हैं, और अमेरिका के विरोध देख सकते हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता आज जो 26% टैरिफ बढ़ा गया उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मोदी जी का पुतला और अमेरिका का देखिए यहाँ पर इन्होंने फ्लैग भी जलाया। देख सकते हैं, बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है, देख सकते हैं। वो तो कहीं न कहीं जिसके लिए वक्फ बोर्ड था, मुस्लिमों को लिए, मुस्लिमों के हित के लिए, पूरे देश की जनता के लिए जो आया गया, बनाया गया, उसको तो आपने पूरी तरीके से उसकी आत्मा को ही ध्वस्त कर दिया, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट तरीके से बोला गया है। इसके साथ में पॉइंट नंबर 11 जो इस पूरे बिल में एक्ट बन करके आया, जो इसको रेगुलराइज करेगा, अर्थात जो डीएम के अलावा जो सेंट्रल की कॉन्स्टिट्यूशन कमेटीज बनेगी, सेंट्रल फॉर जो काउंसिल बनाया जाएगा, उसका जो चेयरमैन होगा वह भी ध्यान रखना है। वो कौन होगा? नॉन मुस्लिम होगा। मुस्लिम वो भी नहीं बनेगा, अर्थात उसके पास ऐसे ही समझने की ज़रूरत है जैसे लोकसभा और राज्यसभा में स्पीकर का पद होता है। यदि हम लोकसभा में कहें तो स्पीकर कहते और राज्यसभा में कहते तो उपराष्ट्रपति का पद बैठे रहते हैं, उपसभापति महोदय, जिनको हम दरगाह साहब कहते हैं। ऐसे जो पद होंगे उस पदों को लेकर के इन्होंने इसको भी अलग कर दिया। इसके साथ में हमने आपसे यह भी बोला है कि ये जो सारी चीज़ें आई ये सारे के सारे नॉमिनेटेड होंगे। देयर इज ऑल आर द नॉमिनेटेड।
यानी पॉइंट नंबर 12 है, ध्यान रखना। सारे मेंबर्स क्या होंगे? नॉमिनेटेड होंगे, अर्थात इनकी नियुक्ति कैसे होगी? नॉमिनेटेड होगी। तो इसमें हम कैसे श्योर कर पाएंगे कि ये व्यक्ति हमारा है, कि आपका है, कि आपका है, कि मुस्लिम है, कि नॉन मुस्लिम है, कि हमारे रिलीजन्स को सिक्योर करेगा कि नहीं करेगा, या हमारे बारे में बात करेगा नहीं करेगा। इसके साथ में ये जो 100% पूरा का पूरा ये जो लोग हैं, वो कौन से लोग हैं? पूरे के पूरे सारे नॉमिनेटेड वक्फ बोर्ड के लोग हैं। उसमें सारे चीज़ों को लेकर के मैंने आपसे बोला था, ये सारी चीज़ें अव्यवस्थाएं हैं, ये कमियां हैं इस बिल में, और भी बहुत सारी हो सकती हैं, पर मेरे नज़र में ये डॉक्यूमेंट्री रूल्स पे लीगल फॉर्मेलिटीज़ के रूप में सबरीमाला का जो जजमेंट है, और उसके साथ में और भी सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जो जजमेंट हैं, उनको भी आप लोग देख सकते हैं। और उस कानून के द्वारा, उसमें स्पष्ट लिखा है, कानून के द्वारा, कानून के लिए संवैधानिक पदों पर रहते हुए सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए ये सारी चीज़ों को ये बोला गया है। तो ये सारे जजमेंटों के साथ में मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें हुई हैं इलीगलिटीज़ के आधार पर, हम इसको कल सुप्रीम कोर्ट में, यदि हमें कल कोर्ट अलाउ करती है, तो कल इस पर हम स्टे ऑर्डर, और साथ में आप लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ कि इसमें इशूड नोटिस, दोनों चीज़ के लिए कर हम कोशिश में रहेंगे।